बेटिना डब्ल्यू नामक एक तलाकशुदा महिला मेरी सलाह लेने हेतु मुझसे मिलने आई थी। एक सामान्य नौकरी, 2 छोटे बच्चे और कर्ज में डूबे घर के साथ दिवालिया होने की कगार पर खड़ी ये महिला इस परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तब मैंने बेटिना को कुछ सुझाव दिए और उसने ठीक वैसा ही किया। वो समझ गई थी कि दौलत हर जगह होती है। जैसे अमीरी एक मन की अवस्था है, वैसे ही गरीबी भी मन की अवस्था है। हर रात सोने से पहले वो एक शांत समय निर्धारित करती और धीरे धीरे भावपूर्ण गहराई के साथ 2 शब्दों को दोहराती, धन सफलता, धन सफलता। उसने महसूस किया कि जो भी वो अपने अवचेतन मन पर छापेगी, अंतरिक्ष के पर्दे पर कई गुना बढ़ जाएगा। सोने से पहले हमारा अवचेतन मन विशेष रूप से सचेतन विचारों के प्रति संवेदनशील होता है। इन प्रयासों की वजह से बेटिना ने अपने अवचेतन मन की अव्यक्त शक्तियों को सक्रिय और मुक्त करना शुरू किया। एक रात जब वो इसी अभ्यास के बीच में थी, उसकी नजर घर पे रखे फूलदान पर पड़ी, जो उसे अपनी माँ की बड़ी बहन से विरासत में मिली थी। अगले दिन आवेग में आकर उसने इंटरनेट की नीलामी साइट पर उसे बेचने का सोचा और फोटो पोस्ट कर दी। कुछ पारखी लोगों ने उसकी बोली $7,000 से ऊपर लगाई। बेटिना जल्द ही यार्ड बिक्री और संपत्ति नीलामी में सक्रिय हो गई। यदि उसकी किसी विशेष वस्तु पर नजर पड़ती, वो उसे तुरंत खरीद कर नीलामी साइट पर बेच देती। एंटिक्स की खरीदी बिक्री से उसे काफी मुनाफा होने लगा। बेटिना ने अपनी नॉर्मल जॉब छोड़कर यही बिजनेस फुल टाइम शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिसने वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का लिखान किया और लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का मुझे सौभाग्य मिला। अब मेरी दूसरी पुस्तक थिंक योरसेल्फ रिच के माध्यम से आपसे मिलने आया हूँ। इसमें मैं आपको अमीर बनने के डिटेल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, टेक्निक्स देने वाला हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। मन के नियमों का इस्तेमाल करके मनचाहा जीवन और परिणाम पाए जा सकते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो फिर क्यों ज्यादातर लोग आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके भी धन को आकर्षित नहीं कर पाते? इसीलिए तो मैंने ये किताब लिखी है, ताकि आपको समझ आए आप क्या गलती कर रहे हो और उसे कैसे सुधारा जाए। जैसे सब लोग चाहते हैं उनके देश से गरीबी, झोपड़पट्टी मिट जाए, तो इसके लिए सबसे पहले लोगों के मन में बसी गरीबी, झोपड़पट्टी और अभाव को मिटाना होगा। क्या ये संभव है? जी हाँ, अगर देश के लिए संभव है तो हमारे मन के लिए भी। विज्ञान हो या शास्त्र, सबने माना है अनंत बुद्धि, शक्ति, प्रेम, असीम ज्ञान और सूर्य के नीचे बसे हर एक समस्या का उत्तर हमारे अवचेतन मन में बंधा पड़ा है। देरी है तो बस उसे जगाने की। जब मैं दुनिया घूमकर व्याख्यान देते फिरता था, मुझे लोगों से हमेशा सुनने को मिलता, मुझे बस एक चीज ने सफल होने से रोका है, वो है मेरे पैसों की कमी। पर लोग ये नहीं समझ पा रहे, ये कमी उन्होंने ही पैदा की है और इस कमी पर, अभाव पर ज्यादा ध्यान दे देकर वो और गरीबी पैदा कर रहे हैं। एक दिल की बात बोलूं, अमीर होने का सही अर्थ ज्यादा चीजें होने में नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकास होने में है, जिससे उसे सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाए। हमारे विचार रचनात्मक होते हैं, वो वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। हम आज इस वक्त जिन भी परिस्थितियों, घटनाओं और अनुभवों से गुजर रहे हैं ना, वो कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि हमारे ही विचारों और कल्पना का उत्पादन है। भले आप ये मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। मेरे एक वकील मित्र राल्फ, जो एक के बाद एक मुकदमे हार रहे थे, पैसों की कमी होने के कारण दिवालिया होने की कगार पर आ ठहरे। इस नाजुक स्थिति में उन्होंने मुझसे सलाह मांगी। तब मैंने उन्हें एक प्रार्थना सिखाई। दिन में 3-4 बार वो अपने आप को किसी ऐसी जगह ले जाते जहां उन्हें कोई परेशानी ना हो। खुद को आराम स्थिति में रखने के बाद वो धीरे धीरे शांत और भावपूर्ण रूप से प्रार्थना कर ये बोलते, आज ईश्वर का दिन है और मैं सद्भाव, सफलता, समृद्धि, सुरक्षा को चुनता हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरी अधिक से अधिक सहायता करने के लिए बेसब्र है। मैं एक जीवित मानसिक और आध्यात्मिक चुंबक हूँ, जिसकी ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं सलाह लेने के लिए, अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए। ये दैवी ऊर्जा हर समय मुझे मार्गदर्शन कर रही है, वो मेरे जरिए निर्णय ले रही है और हर काम में मुझे सफलता दे रही है। अब मैं मन के नियमों को जान गया हूँ और मैंने आस्था से बोला हुआ हर शब्द अवचेतन मन पर छप रहा है, जो मूर्त स्वरूप पा रहा है, वास्तविकता में बदल रहा है। इस अपार विश्वास का ये फल देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज कुछ सालों बाद जब मैं राल्फ को देख रहा हूँ, वो एक लॉ फर्म का मालिक है और जज होने की रेस में एक प्रभावी दावेदार। कमाल है ना? लेकिन इतना आसान सबके लिए नहीं होता। मेरे
दूसरे मित्र रिच आर, जो पेशे से रियल एस्टेट सेल्समैन थे, हर रविवार मेरा सुबह का रेडियो प्रोग्राम भी सुनते थे। उन्होंने मुझे सवाल किया, मुझे सफलता की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? कई महीनों से मेरा काम पूरा चौपट चल रहा है, मैंने एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची। जब मैंने उनसे थोड़ी देर बातचीत की तब मुझे असली समस्या पता चली। रिची अपने सहकर्मचारियों के प्रति ईर्ष्या और आलोचना के भाव रखता था, जो उससे अच्छा काम कर रहे हैं, अधिक सेल्स कर रहे हैं। रिची को उसके कॉलीग्स की हर बात परेशान करती थी, उनकी सेल्स टेक्निक से लेकर प्रोफेशनल बिहेवियर तक, बोलने की स्टाइल से लेकर कपड़े पहनने के अंदाज तक सब निंदनीय लगता। वो तो उनकी सफलता के लायक ही नहीं है, ऐसा उसका मानना था। तब मैंने रिक को समझाया, जो ईर्ष्या और अपमान के भाव वो दूसरों के प्रति पैदा कर रहा है, वही उस पर पलट रहे हैं। दूसरों के प्रति ओझी सोच रखने के कारण तुम्हारे खुद के अवचेतन मन को ये संदेश जा रहे हैं कि सफलता पाना बुरी बात है, इससे तो बचना चाहिए। सफल लोगों से सामान्य लोग नफरत करते हैं और मैं नफरत का शिकार नहीं होना चाहता। तो भैया सीधी बात है, तुम्हारे अवचेतन मन ने ही इन दुष्ट विचारों के ऊपर प्रतिक्रिया देकर इस रियलिटी का निर्माण किया है। जिस तरीके से हम दूसरों के साथ साथ अपने बारे में सोचते हैं, उसके हम ही तो जिम्मेदार होते हैं। धीरे धीरे रिच ने अपने सभी सहयोगी के लिए भी सफलता, उपलब्धि, धन और आशीर्वाद की कामना करना शुरू कर दिया, जो वो अपने लिए चाहता था। उसने इस प्रार्थना पर प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया, मैं अनंत ऊर्जा की पैदाइश हूँ और उसी ऊर्जा द्वारा पैदा की गई संपत्ति, धन, खुशियाँ और सफलता का अंतहीन प्रभाव हर समय मुझ पर पड़ रहा है। मैं अपने काम में उत्कृष्ट बिक्री करके सफल हो रहा हूँ। मेरे गहरे और शक्तिशाली मन के नियमों के परिणाम मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वही तो मैं काटूंगा। रिक के रवैये में आए इस परिवर्तन को देख फर्म के लोग उससे अच्छा संबंध बनाने लगे। सीनियर होने के नाते वो सहयोगी के लिए प्रेरणा और सलाह का स्रोत बन गया था। टीम वर्क की वजह से उसकी सेल्स परफॉर्मेंस और बढ़ गई थी और उसे वही प्रतिष्ठा मिली जैसा वो चाहता था। अगर कटीले झाड़ लगाओगे तो उससे अंगूर या अंजीर तो नहीं तोड़ सकते ना। जरा ध्यान दो, अवचेतन मन की मिट्टी पर क्या बो रहे हो और क्या पाना चाहते हो। कुदरत का सरल नियम है, जो आप महसूस कर रहे हो वही आप आकर्षित करते हो और जैसी आप कल्पना करते हो वही आप बन जाते हो। और इस नियम को सही से इस्तेमाल करने वाले कभी निराश नहीं होते। जरा सोफी की कहानी सुन लो। सोफी एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसकी हालत और बदतर होती जा रही थी। उसने मुझे तंग आकर सवाल किया, आपके तकनीक की समस्या क्या है? वो जैसा चाहिए वैसा असर क्यों नहीं दिखाती? मैंने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम कंप्यूटर पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो और तुम्हारे सर पर खड़ा बॉस तुम्हें कंटिन्यूअसली सजेशंस देते जा रहा है, तो क्या तुम ढंग से काम कर पाओगी? उसने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला, भले वो कितने भी अच्छे सजेशंस क्यों ना हो, फिर भी नहीं कर पाओगी ना, क्योंकि एक बार जब तुम्हें अच्छे से बताया जाए किस तरह से और क्या काम करना है, अब तुम्हें आजादी चाहिए होती है अपने हिसाब से काम करने की। तभी तुम क्रिएटिविटी अपने बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करके मनचाहा रिजल्ट ला पाओगी, राइट? तो वैसे ही सोफी डार्लिंग, अपने अवचेतन मन के साथ बॉस की तरह बर्ताव मत करो। लगातार प्रार्थना कर करके, भले उसमें भाव हो या ना हो, उस बात पर मंडराते रहने पर, एक के बाद एक सुझाव देते रहने पर, क्या उस सर्वज्ञानी शक्ति को अपने हिसाब से काम करने का मौका मिल रहा है? ऐसा करके तुम उसकी क्षमता पर संदेह दिखा रही हो, चिंता जता रही हो, जिससे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रार्थना करनी ही है तो यथासंभव भावपूर्वक पूरी तरह से कल्पना करो, फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के इंटेलिजेंस पे बिंदास छोड़ दो। प्यारी समझ गई और फिर उसने दिन के एक दो पल ही सही पूरे भावपूर्वक मन और शांति से निकालना शुरू कर दिया। वो हर उस व्यक्ति के लिए दिल से प्रार्थना करती जिसे गंभीर समस्या है, फिर चाहे वो उसका दोस्त हो, पड़ोसी हो, व्यावसायिक सहयोगी हो या फिर टीवी पर दिखा कोई अनजान इंसान। ऐसा कर करके उसने अपने भीतर के आध्यात्मिक धन को खोलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसका मुझे उत्साह से फोन आया। उसने बताया, आज सुबह ही उसने प्रोजेक्ट के उस हिस्से को पूरा कर दिया जो उसे लंबे समय तक सता रहा था। एक अच्छे एग्जीक्यूटिव बनो। एक बार दिल से प्रार्थना करने के बाद आप हर समय आश्चर्य करने लगते हो कि कब, कहां और कैसे वो दिव्य स्रोत आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो आपकी तकनीक गलत जा रही है। अवचेतन के ज्ञान के ऊपर दिखाई गई आशंका और चिंता नकारात्मक फल देने की प्रवृत्ति रखती है, तो अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके छोटी सी इच्छाओं का ख्याल रखना अच्छे से जानती है। जब भी आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बीमारी के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने के अलावा आप अपने विचारों में उन्हें स्वस्थ होता
हुआ देखे, ताकि आपकी इस सकारात्मक आभा का उन पर अच्छा परिणाम हो। और ये जरूर होता है, भले आपको समझे या ना समझे, उस पीड़ित व्यक्ति को संपूर्ण दीप्तिमान, हर्षित और मुक्त स्वरूप में देखे, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए ऐसा करना असंभव नहीं है। उल्टा बीमार व्यक्ति के लिए खेद महसूस करना और उसके प्रति सहानुभूति दिखाना उस व्यक्ति को और नीचे खींचता है, क्योंकि वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। दयालु बनिए, अपने अवचेतन मन में हीलिंग के विचारों को चालना दीजिए, जो शरीर और मन को भी ठीक करना जानते हैं। बस एक क्षण के लिए सोच लो, अगर धरती पर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही बन जाएंगे तो हमारी प्यारी पृथ्वी कितने पावरफुल फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगेगी। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है, वो चित्रों के रूप में आता है और वही दिमाग के लिए असलियत होती है, फिर भले उसका बाहरी वास्तविकता से कोई संबंध हो भी या नहीं। जो खोपड़ी के अंदर दिख रहा है, जो दिल में महसूस हो रहा है, वही गहराई में बैठे अवचेतन मन के लिए सच है, भले वो फिर हमने सॉन्ग रचाकर ही क्यों ना महसूस किया हो। इसलिए भैया फिर से सुन लो, आपके विचार ही एडवांस कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली यंत्र है, जिसे चलाना अगर आप जान गए ना तो आपकी नैया पार हो गई। लीसा एम, एक बहुत ही सफल स्टॉक ब्रोकर, अपनी सारी सफलता का श्रेय अपने मेंटल पिक्चर्स को देती है, जो उनकी तरफ सटीक रूप से मेल खा रहे ग्राहकों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। ब्रेंडन ने सकारात्मक विचार, प्रार्थना और विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से अपने सालों से चलती आ रही तंबाकू खाने की आदत को छोड़ दिया। लोग पुरानी दुश्मनी, मनमुटाव और शिकायतों पर विचार कर करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तो ऐसी कब्रों को खोदने के समान है जहाँ से बस कंकाल निकलने वाला है। आपके पैदा होने से पहले ये सारा संसार यही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये जीवन तो आपको एक गिफ्ट के रूप में मिला है, ताकि आप यहाँ आकर अभिव्यक्त हो सको, अपनी छिपी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने ला सको, अपनी अवचेतन क्षमताओं को समझ सको। अरे क्या नहीं है तुम्हारे पास? जब तक जिंदा हो, हजारों पहाड़ियों पर चल रहे प्राणी तुम्हारे, पक्षियों के गीत तुम्हारे, आकाश के सितारे तुम्हारे, नदियों के संगीत तुम्हारे, शाम और भोर की सुंदरता तुम्हारी, गुलाब की मीठी सुगंध तुम्हारी, नई बोई गई घास की खटास तुम्हारी, तो समंदर की लहराती हुई खारी हवा तुम्हारी, वो जमीन पर पड़ा पका फल जो कब से सड़ रहा है, उसके अनगिनत बीज जो धरती को अनगिनत पेड़ों से सजा सकते हैं, अनगिनत लोगों का पेट भर सकते हैं, सब कुछ तो तुम्हारी सेवा के लिए पैदा किया गया है। इतना लालन पालन होने के बाद भी अगर तुम दरिद्री होकर मरते हो तो बताओ ईश्वर की क्या गलती है इसमें? अरे वो तो बस इतना चाहता है आप आपकी मन की गहराई में झांको और सीखो। इसके लिए बस इतना करना है, ध्यान करना है, ईश्वर के प्रति एहसानमंद रहना है। आपने भी तो वो कहानियां सुनी होगी जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों को लोगों की इच्छा शक्ति ने हराया है, क्योंकि जिस शक्ति ने एक पेशी से आपका इतना सुंदर शरीर बनाया है, वो आपके सभी प्रक्रियाओं और कार्यों को ठीक करना निश्चित रूप से जानती है। जब आप उस शक्ति की तरफ पूरे विश्वास से गुहार लगाते हो, वो जवाब देगी ही। किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए चेतन और अवचेतन मन की ताकत को संयुक्त करना ही फेथ कहा जाता है, क्योंकि फेथ में अंडरस्टैंडिंग होती है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाला तो ब्लाइंड फेथ होता है। जैसे मेरा आयरलैंड का एक रॉजर नामक मित्र था, किसी कारण वो एक पैर से लंगड़ाने लगा था। किसी की सुनकर वो भी एक चर्च के फादर से मिलने गया, जहाँ लूले लंगड़े भी ठीक हो जाते हैं। जब उस फादर ने उसे छुआ, तब उसे अपने शरीर में शक्तिशाली कंपन महसूस हुए और उसका लंगड़ाना एक दिन के लिए ठीक हो गया था। पर उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। इस पर रॉजर ने मुझे पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? मेरा जवाब था, वहाँ की भीड़, लाइट्स, म्यूजिक, मंत्र, इमोशनल एटमॉस्फेयर देखकर शायद तुम इतने अचंभित हो गए कि खुद को स्वस्थ महसूस करने लगे। थोड़ी देर के लिए ही सही, तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति ने तुम्हें जवाब दिया। उस सम्मोहन ने काम तो किया, पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। तब मैंने उसे एक प्रार्थना लिख कर दी, जो इस प्रकार थी, अपने और दूसरों के बारे में बुरा विचार करने के लिए मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। अब मैंने खुद को रिहा कर दिया है और मैं ईश्वर के साथ हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से सबके भले की कामना करता हूँ। ईश्वर की डिवाइन हीलिंग पावर मेरी हर पेशी से बहती है। इस उपचार के लिए मैं उस शक्ति का अनंत आभारी हूँ। इस काम में ईश्वर मेरे डॉक्टर का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको बताऊं दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद मुझे उसका खत मिला, जिसमें उसने लिखा था, मेरी तबीयत में आया सुधार देखकर अब डॉक्टर भी चौंक गया है। देखा आपने, हमारी मान्यताएं और अपेक्षाएं अवचेतन मन की गहराइयों में बसी सुप्त शक्तियों को जगाती है। वो तो हमेशा से ही वहाँ होती है, पर जरूरत है बस उन्हें पहचानने की। जैसे मेरे एक करीबी युवा मित्र को अनुवंशिक विकार हुआ
हुआ अस्थमा। पर मुझे बाद में पता चला वो तो गोद लिया हुआ बच्चा है। फिर उसे इस परिवार का ये अनुवंशिक विकार कैसे हुआ? पहली बात तो ये कि वो इस रोग के बारे में बचपन से सुनता आ रहा था। दूसरी, जब वो 12 साल का था उसके फॉस्टर पिता ने उसे कहा था, किसी गटर में पड़ा हुआ था तू, तो जैसे अछूत को मैंने वहाँ से उठाकर पाला, दया दिखाई और उन उपकारों का तू ये सिला दे रहा है। अब उसके फॉस्टर पिता जिंदा तो नहीं थे, लेकिन उसने जिंदगी भर उनका तीव्र द्वेष किया। तब मैंने उसे अपनी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के लिए दी और उस पर एक सुंदर प्रार्थना लिखी। मैं मेरे फॉस्टर पिता और माता पिता को अपने विचारों के जाल से मुक्त करता हूँ। आज तक खुद के और उनके बारे में बुरा सोचने के लिए मैं सबको क्षमा करता हूँ। अब इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, ये कसम खाता हूँ। मैं किसी मनुष्य की नहीं, ईश्वर की पैदाइश हूँ और मेरी आत्मा ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत है। हर सांस अंदर लेते समय मैं शांति अनुभव करता हूँ और छोड़ते वक्त ईश्वर प्रेम। मैंने उसे इस प्रार्थना पर हर सुबह, दोपहर और रात को एटलीस्ट 5 मिनट ध्यान देने के लिए कहा। उसे जब भी भय और घृणा के विचार आते वो तुरंत इस प्रार्थना को याद करता। और मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैं अपने कैलिफोर्निया के घर पे बैठा था, एक चिट्ठी ने मेरा दिल खुश कर दिया जो मेरे इसी साथी ने भेजी थी और लिखा था, अब मेरा अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। प्रैक्टिस द लॉ ऑफ इंक्रीज। कोई भी वस्तु जिस पर आप विशेष ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में बढ़ने लगती है। ध्यान ही सफल जीवन की कुंजी है। सभी दिशाओं में वृद्धि के बारे में सोचो। महसूस करो कि आप सफल और समृद्ध हो और अपने आसपास के लोगों के लिए भी सफलता और खुशियाँ मांगो। ईश्वर के अलावा ब्रह्मांड के किसी भी चीज के आप मालिक नहीं हो। आप तो बस इस दुनिया के धन और समृद्धि का विवेक पूर्ण उपयोग करने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए तो लोग जब मरने के बाद दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, क्या कोई भी इस अर्थ डायमेंशन से कुछ लेकर चला जाता है सिवाय ज्ञान, सत्य और आत्मीय सुंदरता के, जिसे तो बस अपने खुद के अवचेतन मन में ही समाया जा सकता है। मेक फ्रेंड्स विथ मनी एंड यू विल इंक्रीज योर वेल्थ। पैसे को अपना दोस्त बनाओ और ऐसा माइंडसेट रखने वाले लोगों को भी अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्तों पैसों के प्रति सही एटीट्यूड रखना एक बहुत बड़ी कला है। इसलिए अच्छा खासा पैसा एक बार शुरू कर देने वाले लोग पैसा कमाते ही रहते हैं और गरीबी में फंसे लोग उसमें ढसते ही जाते हैं। इसलिए मनी माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो पैसा टिकेगा और बढ़ेगा। जूडी जी, एक विद्वान लेखिका, मुझसे कहती थी, मैं पैसों के लिए नहीं लिखती, पैसा आने से लोग घमंडी और राक्षसी बन जाते हैं। मुझे तो लोगों में बस अच्छाई चाहिए और लोगों का अच्छा हो, इसलिए मैं लिखती हूँ। तब मैंने उनसे कहा, एक अच्छे कारागिर को उसके कला की कमाई मिलना उसका हक है, ना कि कोई पाप। जरा सोचिए, अगर आपके नेक काम से आपके पास पैसा आएगा तो आज आप लोगों का जितना अच्छा कर रही है उससे कई गुना तेजी से और अधिक प्रमाण में लोगों का भला कर सकती है। राक्षसी और दैवी वृत्ति पैसों के होने या ना होने से नहीं मिलती, वो पैसा, वो पदार्थ किस प्रकार के लोगों के हाथ में पड़ा है उस पर निर्भर है। तब उन्हें भी वो बात अच्छी लगी और उन्होंने एक प्रार्थना पर मेडिटेट करना शुरू कर दिया। मेरा लिखान लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। इस पवित्र काम के फलस्वरूप मुझे धन लाभ हो रहा है ताकि मैं उसका उपयोग और अच्छे काम के लिए कर सकूं। अब पैसा मेरे जीवन में मुक्त प्रवाह से बह रहा है। दोस्तों, जो पैसा जूडी के जेब में टिकता नहीं था, आज कुछ महीनों बाद उसकी इनकम 3 गुना बढ़ गई है। प्लान फॉर अ रिच फ्यूचर नाउ। देखिए, अवचेतन मन के लिए कोई भी समय भूत या भविष्य में नहीं चल रहा होता। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो बस इसी वक्त वर्तमान में चल रहा है। ऐसा सोचना ही उसका बेसिक नेचर है। फिर चाहे आप भविष्य के बारे में सोचकर चिंता कर रहे हो या भूतकाल की कोई क्षति को याद करके, वो आप इसी वक्त अभी इस मोमेंट में कर रहे हो। पर अगर आप इसके उल्टा करोगे, भविष्य के प्रति समृद्धि और भूतकाल के प्रति क्षमा भावनाएं अपने शरीर और मन में महसूस करोगे, तो वही यूनिवर्स की स्क्रीन पर लिखी जाएगी और बढ़ेगी। खुद को स्वीकार करना सीखो। जान लो कि आप ईश्वर द्वारा यूनिक तरीके से बनाए गए हो, जिसे अभिव्यक्ति का, धन पाने का, खुश रहने का, अमीर बनने का समान अधिकार है। यूज द अमेजिंग लॉ दैट रिवील्स ऑल मनी सीक्रेट्स, और वो है प्यार। हाँ भाई, प्यार बांटते चलो। ब्रह्मांड बस प्यार की भाषा बोलना जानता है। Hear that invisible voice that can guide you to wealth.
आपने तो ये शब्द सुना ही होगा, अंतर्ज्ञान की आवाज। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अवचेतन क्षमता को नहीं आजमाया, पर अब मिस्टिक मंत्रा के दर्शकों को तो ये पता चल गया है, तो हमारे लिए ये आसान हो गया है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे, अपने विचारों के प्रति सजग होते जाओगे, दिव्य शक्ति से मिल रहे सांकेतिक चिन्ह बिन बोले बिना सुने आप समझने लगोगे। अब सब आपके पावर ऑफ चॉइस पे डिपेंड करता है, क्या आप अवचेतन मन का चुनाव करते हो या नहीं। आप कल्पना शक्ति और चमत्कारों को समझने की तैयारी रखते हो या नहीं।